अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और आज मैं जो ये वीलॉग कर रहा हूं, ये है तो एक अंधोनाक वाक़या जिसमें एक मज़लूम है, मजबूर बाप है। उसकी फ़रियाद मैंने सुनी, आपकी भी समातों से गुज़री होगी, देखी भी होगी सोशल मीडिया पे। हो सकता है अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको जगह दी हो तो शायद वहाँ भी आप लोगों ने देखी हो। अ, लेकिन ये सिर्फ उस एक बदकिस्मत या मजलूम या मजबूर एक फैमिली की, या एक जो नौजवान जान से गया, उसको इंसाफ ना मिलने की कहानी नहीं है। अ, ये इसका जो असर है वो आप पे है, मुझ पे है, हम सब पे है। ये मामला पाकिस्तान का जो इस वक्त अदालती निज़ाम है उस पर बहुत सारे सवालात भी उठाता है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये वाक़या इसी तरह है जैसे ये बयान किया गया, और जो इसकी जुज़ियात है, जो चीज़ें हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर प्रेस क्लब में। शकील अहमद एक नौजवान, ये इसका आप कह लें कि कत्ल ही कह लें, इल्ज़ाम उसका है, लेकिन ये हादसे में इसकी जान गई थी जुड़वां शहरों में, इस्लामाबाद पिंडी में। और तेज़ रफ्तार एक गाड़ी, सरकारी नंबर प्लेट थी, उसने उस कुचल दिया था। फिर ये हिट एंड रन वाला वाक़या था जो इसकी रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ रुके नहीं, और जो उसकी तफसील के जो ड्राइवर थी, बल्कि खातून थी। इसकी सारी तफसील इसमें वो बयान की हुई है कि मामला क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो उनके पास लाइसेंस भी नहीं था मुबैना तौर पे। इशू हादसा नहीं है, हादसात हो जाते हैं। इशू ये है कि इंसाफ, जब कोई शख्स अदालतों में जाता है, पुलिस में जाता है, इदारों के पास जाता है, अपने साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करने के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, तो उसके साथ क्या होता है। पहले तो आपको ये बता दूं, ये जो बद नसीब कह लें, जो शकील अहमद था, उसका एक साथ दोस्त भी था। दो जानें गई, दोनों जान से गए थे इस हादसे में। ये 2022 का वाक़या है। इसकी तफसील जो शकील के वालिद है, ईमान सेरा से ताल्लुक़ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहीं से हम शुरू करते हैं, आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वाक़या क्या है, और उससे फिर आगे फिर बात करते हैं, क्योंकि ये इशू बड़ा हसास है। 8 जून 2022 पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेरा बेटा शकील अहमद तनौली और उसका दोस्त रोड की साइड पर पैदल जा रहे थे कि पीछे से आने वाली LEJ-17 सरकारी गाड़ी ने मेरे बच्चे और उसके दोस्त को कुचल दिया। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद पुलिस को इस फुटेज का एक ऐसा मिल गया जिसमें साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर मलिक शहजाद की बेटी साफ नजर आ रही है। मेरे 3 मुजरिम हैं। एक कातिला जस्टिस मलिक शहजाद अमन खान की बेटी, जो शायद के बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रही थी। दूसरा इसका भाई मलिक वजाहत अली खान, और तीसरा जज मलिक शहजाद अमन खान, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसको तरक्की दी गई। ये जो वालिद अपनी पूरी रोएदाद सुना रहे हैं वाक़े के बाद। गुज़ारी बात है, अगर किसी घर का कोई प्यारा, किसी का लाडला, किसी का बेटा, भाई, बहन, कोई दुनिया से जाता है और इस तरह से एक नागहानी उसकी जो मौत होती है, और तिब्बी मौत नहीं होती, तो उस पर वो यकीनन पीछा करता है। तो इसने पीछा किया, पीछा नहीं छोड़ा, इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा इसने खटखटाया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इसका साथ क्यों नहीं दिया, उसकी भी वजह समझ आती है। उन्होंने खुद बता दिया कि जिन्होंने जो हादसे की जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो ये कह रहे हैं कि वो कातला हैं, उनके इनका ये मुद्दई हैं, तो ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वो एक सर्विंग जज की बेटी हैं। वो पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, आज वो इस सुप्रीम कोर्ट में हैं। और ये नाम भी ले रहे हैं, बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, ये उनको मुल्ज़म अपना क्यों ठहरा रहे हैं। ये वही है कि जब ताकतवर है वो किसी जुर्म में या उस पर कोई इल्ज़ाम आता है, तो फिर
कोई हमारा जो निज़ाम है वो हरकत में ही नहीं आता, वो उल्टा इल्ज़ाम लगाने वाले के पीछे चला जाता है। जैसे ये जो हमारे जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मजलूम जो जिसकी हम ये बात भी सुनवा रहे हैं, शकील जो जिसका कत्ल हुआ या मुबैना तौर पे हादसे में जान गई, उनके वालिद वो कह रहे हैं कि इस वाक़े के बाद फिर ये 3 शख्सियत जिनके वो नाम ले रहे हैं, ये आई हैं मानसेरा उनके घर में, पुलिस और सारी लोकल पुलिस, सारी इंतज़ामिया सबको लेके, और वहाँ आके फिर इनको डराया धमकाया गया है। यानी जुर्म के बाद फिर एक और जुर्म, फिर इंसाफ ना देना और उसमें रुकावट बनना बज़ाते खुद जुर्म, और फिर जब आप उस पोजीशन पर हों, आपके ऊपर सवाल आ जाए और आप उस पे असरअंदाज हो रहे हैं मुबैना तौर पे, तो बात और बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें इधर हुई हैं, ये इल्ज़ाम इसके मौजूद हैं। अच्छा, इनसे सवाल भी ये किया गया कि आप अभी क्यों आए हैं सामने, क्या वजह है, कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? हमारे भी ज़हनों में ये शक है कि अच्छा ये अचानक। तो फिर मैंने थोड़ा देखा, आप भी देख सकते हैं, ये 9 जून का जो वाक़या है 2022 का, उसके बाद से ये शख्स दर बदर की ठोकरें खा रहा है, रिकॉर्ड मौजूद है, इसके पास फाइल है, इसने ये सारी बात खुद बताई है अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और इसका रिकॉर्ड में भी मौजूद है, कहाँ-कहाँ इसने नहीं गया, फिर ये पीछे पड़ा रहा, और अब इसके पास फुटेज भी है, अब इसके पास एक सबूत भी मौजूद है कि कौन सी गाड़ी थी, अब सारी चीज़ें मौजूद हैं। और जो प्रेशर इस पे था, जैसे ये कह रहा है कि मेरे घर वालों को अभी भी धमकियाँ, ज़ाहिर बात है, जब आप ताकतवर इस मुल्क में यही तो इशू है, ताकतवर का ना एहतसाब है, ना उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा है, बल्कि शकील अहमद के वालिद और उसकी फैमिली की तरह सबके साथ हो रहा है। और यहाँ एक और भी बड़ी इन्होंने बात की है, वो भी सुनते हैं, उसके बाद इसका मज़ीद जायज़ा लेते हैं और फिर मामला सामने रखते हैं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरी शिकायत का कोई जवाब ना दिया। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, इस मुल्क के गरीबों के जिस्म में खून की वक़्त सिर्फ पानी जितनी है, ऐसा पानी जो मलक शहजाद अहमद जैसे जज की गाड़ी धोने के काम आने से ज़्यादा वक़्त नहीं रखता। अगर मेरे बच्चे के कातिल और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी को गिरफ्तार नहीं किया गया, और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने जो अपने मनसब का 2 साल से नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक्शन ना लिया गया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगा दूंगा। ये असल जो अलमनाक पहलू है कि जहाँ पे इंसाफ के लिए आपने तराजू लगा हुआ है, सब जाते हैं वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इस शख्स ने भी, इस मजबूर शख्स ने, इसने भी दरवाज़ा खटखटाया, सुनवाई नहीं हुई, और इसके अपने अल्फाज देख लें कि तरक्की हो गई। अब वो एक और कि क्या जब ऐसी तरक्कियाँ होती हैं, या जब यहाँ आप इन आला ओहदों पर जब शख्सियात का चुनाव करते हैं, तो क्या हमारे निज़ाम में कोई ऐसी उसमें पहलू नहीं रखा गया कि पूरी माजी की तफ्तीश हो कि वो अपने ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल तो नहीं करते, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये सारी चीज़ें हों तभी उसका जायज़ा लेना। और ये मैं समझता हूँ आइन में, कानून में, किताबों में, हर चीज़ में ये है चीज़, ये जायज़ा लिया जाता है, अमली तौर पे ऐसा नहीं होता। इस केस में ये बात सामने नज़र आ रही है कि जो जज हैं मलिक शहजाद, वो कटहरे में नहीं आए, बल्कि कटहरे में अभी भी वही खड़ा है जो मुद्दई है, जो मजबूर है, जो मुल्ज़म है, जिन पे इल्ज़ाम है, वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ गए। तो ये अब तौहीन अदालत वाला मामला भी हमने देखा कि आप इन इश्यूज़ पे बात ना करें, हम इस पे बात करें बहुत एहतराम, बहुत इज्जत, बहुत वक़ार के साथ, क्योंकि अब खुद हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो पिछले मुकदमे में जो तौहीन अदालत वाला भी था, मीडिया को नोटिस उन्होंने जारी किए, तमाम चैनल्स को, और उसमें उन्होंने बारहा ये कहा कि ये लाइव नशरियात होती हैं और सारी दुनिया देखती है, और अभी तो बात यहाँ हम करते हैं, अमेरिका और यूरोप में भी पहुंच जाती है। बिल्कुल सही फरमाया, और ऐसा ही है, अब दुनिया बदल गई है। तो उन्होंने अपने ऊपर तनकीद का भी कहा कि मैं उस पर कोई नोटिस नहीं लेता। तो यकीनन ये चीज़ें अच्छी हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इस पर अगर वो ये कोई नोटिस लेते हैं, या कोई और लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये इशू है, ये जो शख्स है शकील का बाप, ये बात कर रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि हो क्या रहा है और उनकी अपनी छतरी के नीचे क्या हो रहा है। वहाँ पे
इंसाफ सबसे पहले नजर आना चाहिए, वहां से शुरुआत होनी चाहिए, तभी एक आम आदमी है उसका इत्मीनान बहाल होगा। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ इंसाफ जो है वो नहीं है, यहाँ जो कारोबार करता है उसके लिए इंसाफ नहीं है, जहाँ कोई मुलाजमत करता है उसके लिए नहीं है, एक आम आदमी है उसके जो इश्यूज हैं उनके यहाँ केसेस की भरमार है। तो और कितने पेंडिंग है, और हम देख रहे हैं कि बेशक लाइव समातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो भी जरूरी होंगे, पॉलिटिकल केसेस होंगे, एक हम उस बात बहस में नहीं पड़ते। फिर हम ये भी बात नहीं करते कि अदलिया का नंबर पाकिस्तान में किस जगह पे है। यहाँ पे सारे अदारे जाहिर बात है तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, लेकिन जिस पे आप सवाल उठाते हैं बात तो अदलिया से निकलती है ना। ये तकरीरें, ये जो सारे जिसको आप भाषण कह लें, ये तो हमें वहां से सुनने को मिलते हैं ना, कि फलां अदारा ने ये कर दिया, फलां जो हुकूमत ने ये कर दिया, निज़ाम पूरा खराब है, करप्शन है, सब कुछ है। वहां से मिलते हैं ना ये सारी चीजें सुनने के लिए। तो वहां खुद क्या हो रहा है अभी? क्या इस मजलूम फैमिली को, इनको जो जो दो जिनकी जानें गई हैं, इंसाफ मिलेगा? ये एक टेस्ट केस है, और ये सिर्फ ये नहीं, इसकी बुनियाद बना के पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ को दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है। मेरे वीला करने का मकसद भी यही है कि एक तो आवाज़ उठाऊं। वो उसने में ताना भी दिया था कि मीडिया ने मुझे नहीं उठाया, मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई, चीफ जस्टिस से लेके पुलिस हर जगह। उसने जब ये ताना दिया तो मैंने कहा कि चलें अपने तौर पे एक आवाज़ तो उठाएं। हम रोज़ वीलॉग करते हैं, हर तरह के इशू पे बात करते हैं, तो इस शकील अहमद के वालिद की भी बात करें, इसके इंसाफ के लिए भी बात करें, और इंसाफ जहां से मिलता है उन्हीं से इंसाफ चाहिए। मुल्ज़म भी वही है, फैसला भी उन्होंने करना है, तो इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नजर आना चाहिए। मेरी ये बस्ता जो है, ये अपील है शकील अहमद के बाप की, हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। ये इसका इंसाफ तो जरूर अदलिया से होना चाहिए, और इसके साथ साथ पूरा जो हमारा अदालती ढांचा है, निज़ाम इंसाफ है, उसका भी असर नो जायजा लेना चाहिए कि इस तरह के अगर इल्जामात हैं, अगर ये साबित हो जाते हैं, और तो फिर ऐसे जो जज हैं अगर वो बरी हो जाते हैं तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बिल्कुल उनका हक है, वो इल्जामात लगते हैं। लेकिन अगर साबित हो जाते हैं तो बाकी केसेस का भी जायजा लिया जाए, ताकि जो सफाई है वो अदलिया की सबसे पहले हो, तब नीचे तक होगी। ये तो इस मुल्क में सियासतदान भी बड़े बड़े कहते हैं हर अदारे में, कि जो सबसे टॉप जिसकी पोजीशन होती है, जिसका असर होता है, जो फैसले कर रहा है, इस वक्त तो इस मुल्क में अदलिया ही है ना, जिसकी तरफ हर कोई जा रहा है, हर कोई देख रहा है, सबको ये उम्मीद है, बाकियों से सबको शिकवे शिकायतें हैं, तमाम अदारों से, निज़ाम से, पार्लियामेंट से, सोसाइटी से, सबसे शिकवे हैं ना, एक अदलिया की तरफ जा रहे हैं ना। तो अदलिया इस वक्त सबसे ऊपर बैठी है, तो सबसे पहले अदलिया में सफाई हो, अदलिया में ऐसे लोग हों, खुद हैं, सारे मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन अगर कोई है, कोई शक व शुबा, इतना सा भी है, वो भी नहीं रहना चाहिए। ये हो, इसी में ये आखिरी भी मैंने एक इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी ज्यादा ये चीजें मैंने निकाली। मेरे 3 मुजरिम हैं, एक कातिला औरत जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी जो शायद बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रही थी, दूसरा उसका भाई जिसके खौफ से आज भी मेरे बीवी बच्चे रात को दरवाज़ों के आगे बर्तन खड़े करके सोते हैं, और तीसरा जज मलिक शहजाद जो इंसाफ के रास्ते की असल दीवार है। यह क्या मुनसिफ है जो इंसाफ का कत्ल करता है और फिर उसे तरक्की दी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि मेरे बेटे के कातिल को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूं कि मेरे बच्चे की कातिल को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। मैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से अपील करता हूं कि मेरे बच्चे के कातिल को इंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से पुरजोर अपील करता हूं कि मेरे बच्चे के कातिल को इंजाम तक पहुंचाया जाए और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। देखें, मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ। बात तो आप जितनी मर्जी करें, इस पे तो किताबें भी लिखी जा सकती हैं, इसके बहुत सारे पहलुओं पे घंटों बात की जा सकती है। मुख्तसर बात क्या है, बुनियाद बनाया जाए शकील अहमद के इस मुकदमे को, और सुनवाई पुलिस से अदलिया तक नहीं हुई। अदलिया के पास तो हर वक्त इख्तियार है, अभी भी ले सकते हैं। इन्होंने खुद चीफ जस्टिस से भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से की है, और
साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अपील की है, आर्मी चीफ से भी कहा है, तो रियासत, पूरी रियासत से कहा है। ये सारे नाम लेने का उनका मकसद है कि पूरी रियासत ये मुकदमा इसको देखे। तो ये मुकदमा सिर्फ शकील अहमद के बाप का नहीं है, शकील अहमद का नहीं है, ये मुकदमा मेरा ख्याल है हम सब का है। इस पे रियासत को अमल करना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं, सब यही बात भी करते हैं कि पाकिस्तान को आगे जाना है। इसी तरह के जो मुकदमे हैं, एक आम आदमी, एक मजबूर, एक मजलूम, उसकी जब तक सुनवाई इस मुल्क में नहीं होगी तो यहाँ हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। उसके बाद फिर मायूसी है, तो हमें मायूस नहीं होना, हमें उम्मीद है, यकीन है कि जो रियासत के सारे इस वक्त किरदार हैं, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, वजीर आज़म, सदर, इंतज़ामिया, जुडिशरी, मीडिया, सब मिलके इसको टेस्ट केस अगर वो बनाएं तो क्या बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। दुआ है, उम्मीद है, यकीन है कि ये शकील अहमद के वालिद, इनसे भी हम अपील करेंगे खुद खुशी की तरफ बिल्कुल ना जाएं, ये किसी तौर भी जायज़ नहीं है। और अपने लिए जो आप अपनी फ़ाइट कर रहे हैं वो जारी रखें, ये उस तरफ नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा। और इसके लिए भी इंतज़ाम करना चाहिए, इंतज़ामिया, क्योंकि उन्होंने बात कर ली है तो इनको इससे रोकने के लिए अभी से इक़दाम करना चाहिए। इस पे देखेंगे क्या होता है। बहरहाल अपना एक समझ लें कि एक फ़र्ज़ अदा किया है इस बात को वीलॉग के ज़रिए लेके, क्योंकि शकील अहमद के वालिद ने ये कहा था कि मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम ये तो ज़मीर मुतमिन होगा कि हमने इस पे बात की है, आवाज़ उठाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।